हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध के बारे में हमने उनके जन्म के बारे में जाना और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से बुद्ध ने जब एक मृत व्यक्ति को देखा तो उनका मन जो है सांसारिक मोह माया भोग विलास से विरक्त होकर वैराग की तरफ गया। वो अपने महल में आए और वहां आकर के उन्होंने अपने पिता सुद्धोधन से बन जाने की इच्छा जाहिर की। तो अपने मन को वो शांत करना चाहते थे, इसलिए अपने कुछ खास मित्रों के साथ वो वन चले गए। वहां से बन जाने पर उन्होंने देखा कि जब खेत जोते जा रहे थे तो उस समय खरपतवार जो खेत हल के नीचे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, किस तरह से जो है उनको उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका मन जो है जीवन के मृत्यु और जन्म के चक्र में उलझता रहा। वो जो है एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहां पर वो अपने मानसिक जो है शांति उनको मिलती है। इधर इसके बाद वो अपने घर यानी कि राजमहल में वापस आते हैं। वापस आते ही वो अपने पिता से जो है वन जाने के लिए आज्ञा का मांगते हैं कि वो उन्हें वन जाने के लिए आज्ञा दें। चलिए आज इसी से हम आगे यहाँ पर शुरू करते हैं इसे। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो इधर जब सुद्धोधन का सिद्धार्थ का मन बड़ा बेचैन था, इधर इस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें मानसिक समाधि से सिद्धार्थ की बुद्धि जब थोड़ी सी निर्मल हो गई तो उसे एक भिक्षु वेश में एक पुरुष दिखाई दिया। उसी वन में उन्हें भिक्षु के रूप में एक जो है पुरुष दिखाई दिया। वह और किसी को नहीं दिखा। तो वो जो पुरुष बुद्ध को दिखा यानी कि सिद्धार्थ को दिखा, वो उनके मित्रों को नहीं दिखा। और उसका वेश कैसा था? उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं। तो इधर जो है सिद्धार्थ ने उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं। तो उसने बताया कि मैं जन्म मृत्यु से डरा हुआ एक सन्यासी हूँ। मैं मोक्ष की खोज में हूँ और अपने पराये के प्रति समान भाव रखते हुए मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया हूँ। अतः अब विचरण ही करता रहता। यानी कि कहीं ना कहीं बुद्ध के लिए ये जो है एक मार्गदर्शन था कि अब तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। क्योंकि उस पुरुष ने बुद्ध के मन में जो है ये जो जैसा भेष जैसा काम वो कर रहा था, बुद्ध उसके बाद उसी का आचरण करते हैं। उस पुरुष ने कहा कि मैं मोक्ष की खोज में हूँ। और यही तो बुद्ध भी चाहते कि आखिर ये जन्म और मृत्यु का चक्र क्या है, क्यों मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, क्यों जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य ये जानते हुए कि मृत्यु परम सत्य है, वृद्ध अवस्था ये भी सत्य है, हमारा जो रूप है, यौवन है, धन धान्य है, ये सब यही रह जाता है। फिर भी हम उस पर गर्व करते रहते हैं और एक दिन सब कुछ यही छोड़कर चले जाते हैं। अब मैं, उस व्यक्ति ने कहा, उस पुरुष ने कहा कि अब मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया हूँ, अतः अब विचरण ही करता रहता हूँ। कभी किसी वन प्रांतर में रहता हूँ। तो क्या कहा उसने कि मैं कभी किसी वन प्रांतर में रहता हूँ, सभी आशाओं से मुक्त हो चुका। किसी ने कहा, उस पुरुष ने कहा कि मेरी कोई आशाएं नहीं है, संग्रहशीलता से मुक्त, मैं कुछ भी संग्रह नहीं करता हूँ। देखिए हम अपनी चीजें हम करते क्या हैं। देखिए इंसान को चाहिए क्या? 3 वक्त का खाना, उसके बाद उसे पहनने के लिए कपड़े, शुद्ध हवा और रहने के लिए घर। अगर व्यक्ति इससे ज्यादा इच्छा न करे तो वो संग्रह कभी भी नहीं करेगा। जितना वो संघर्ष, वो ज्ञान प्राप्त करने के बजाय वो भौतिक चीजों का संग्रह करने पर जुटा रहता है और अपना जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर देता है। बुद्ध इसी की खोज में निकले। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं संग्रहशीलता से मुक्त हूं, यानी मैं किसी भी वस्तु का, किसी भौतिक वस्तु का कोई संग्रह नहीं करता। अनायास जो कुछ मुझे मिल जाता है, जो कहां जहां पर मैं जाता हूं वहां पर जो भी मुझे मिलता है उसे खाकर मैं मोक्ष की खोज में घूमता रहता हूं। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी निर्जन देवालय में, कभी किसी पर्वत पर, यह कहकर वह सन्यासी राजकुमार के देखते देखते अंतर ध्यान हो गया। उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत ही प्रसन्नता हुई। ऐसे ही क्योंकि उनका मन जो है बड़ा विचलित हो रहा कि आखिर मैं सत्य को कैसे खोजूं।
तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक मार्गदर्शन यहाँ से मिला। और जैसे ही उस सन्यासी ने वहां से अदृश्य वो सन्यासी हुआ, ऐसे ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया कि अब मुझे जो है क्या करना है, अब मुझे किस रास्ते पर जाना है। कहीं ना कहीं बुद्ध के लिए वो एक मार्गदर्शन लेकर आया था कि तुम्हें अब सन्यासी के भेष में जाना है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। अपनी इंद्रियों को वश में तो उनकी पहले से ही थी, क्योंकि वो एक ज्ञान पुरुष थे। उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसे विस्मय भी हुआ कि उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए उसने अब अपने मन में घर त्यागने का संकल्प लिया इस पुरुष को देख करके, क्योंकि वो पुरुष भी घर से त्याग करके वन वन भटक रहा था मोक्ष की प्राप्ति के ज्ञान के लिए। तो इधर बुद्ध ने, सिद्धार्थ भी जो है समझ गए थे अब मुझे क्या करना है। उनके लिए एक उनका रास्ता बिल्कुल बिल्कुल साफ था, उनका रास्ता कि मुझे अब क्या करना है। अभी तक तो वो जन्म मृत्यु के चक्र को लेकर के बड़े परेशान थे कि आखिर लोग इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, एक दिन तो हमें बिछुड़ना ही है, तो फिर हम उन माया और मोह के चक्कर में, इन भौतिक सुखों के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं। जब हमारा ये रूप है, वृद्ध अवस्था आने पर खत्म इसने हो जाना है, यानी कि सब चीजें आपके पास सीमित है। ऐसा नहीं है कि आप अपने रूप को हमेशा बनाकर रखेंगे या अपने धन को आप हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते हैं। ये चीजें निश्चित हैं। आज आप जिन चीजों को भोग रहे हैं, कल आपकी दूसरी पीढ़ी, दूसरा व्यक्ति आकर के उसे भोगेगा। कि आपकी जो है स्थिर वस्तु नहीं है, फिर भी हम उन सुखों में लिप्त हैं, फिर भी हम उसी में खुश हैं। हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त है, हमें सच्चाई पता है कि वृद्धावस्था आएगी, रोग भी आएगा और उसके बाद मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन फिर भी हम इस चक्र में पड़े रहते हैं। बुद्ध के सामने, सिद्धार्थ के सामने सब चीजें अब जो है साफ थी कि मुझे क्या करना है। उन्होंने अपने मन में घर त्यागने का संकल्प ले लिया, क्योंकि जो पुरुष उन्हें दिखा था वो जो है कहीं ना कहीं बुद्ध के लिए मार्गदर्शन लेकर आया था। जितेंद्रिय यानी अपने इंद्रियों को जीतने वाले राजकुमार ने वहीं से बन जाने का प्रयत्न नहीं किया, वरन उन्होंने क्या किया, वह प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों को साथ लेकर घर की ओर चले। राजकुमार जब अपने राजभवन की ओर जा रहा था तो राजमार्ग में किसी राजकन्या ने उसे देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे विशाल नयन, आप जिस स्त्री के पति हैं वो निश्चित ही निवृत्त है और सुखी है। राजकुमार की इस निवृत्त शब्द से श्रवण मात्र से परम शांति का अनुभव हुआ और वह निर्वाण के विषय में सोचने लगा। राजकुमार इसी भाव के साथ सीधा राजभवन में पहुंचा, जहां मंत्रियों के बीच राजा वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे देवता की सभा में इंद्र सुशोभित होते हैं। राजकुमार ने हाथ जोड़कर पहले राजा को प्रणाम किया और फिर सविनय निवेदन किया कि हे नरदेव, मैं अब मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे अब आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि यह निश्चित है कि एक दिन मेरा और आपका वियोग होगा। अतः अभी जाने की आज्ञा प्रदान कर दें, मुझे उपकृत करें, ये मुझे आज्ञा दें और मुझ पर उपकार करें। राजकुमार के वचनों को सुनकर राजा उसी प्रकार कांप गए जिस तरह कोई वृक्ष हाथी की रगड़ से कांप जाता है। यानी कि ये फैसला सुन करके राजा डर गए, क्योंकि राजा ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि उनके मन में वैराग ना हो, लेकिन यहाँ जो होने को कौन रोक सकता है। राजा कांपने लगे, उनका गला भर गया। उन्होंने राजकुमार का हाथ पकड़ कर कहा, हे तात, इस तरह के विचारों को तुम त्याग दो, अभी संन्यास लेने का समय तो मेरा है। तुम तो पुरुषार्थ करो, राज लक्ष्मी का भोग करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो और युवा अवस्था में सुख भोगने के बाद तुम तपोवन में प्रवेश करना। यह तुम्हारे लिए संन्यास ग्रहण करने का समय है। इस तरह से राजा ने कहा। इस पर जो है राजा के तरह तरह के तर्क दिए, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि यदि आप मुझे ये 4 वचन दे दें, यदि आप इन 4 बातों को सही कर दें कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं सदा रोग मुक्त रहूं, मुझे कभी बुढ़ापा ना आए और मेरी संपत्ति सदा बनी रहे, तो मैं वचन देता हूं कि मैं घर छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं वन नहीं जाऊंगा। राजकुमार सिद्धार्थ की असंभव बातों को सुनकर महाराज सुदोधन चकित हो गए और उन्होंने उस पर बहुत समझाया उन्हें कि हे पुत्र, ऐसी उटपटांग बातें न करो, मेरा हृदय फटा जा रहा है। देखो, तर्कहीन बातें करने वाला व्यक्ति सदा ही उपहास का पात्र होता है। पर राजकुमार नहीं माने और अंत में जो है वो अपने कक्ष की तरफ गए। तो क्या कहा उन्होंने कि जब मेरा और आपका वियोग एक दिन होना ही है, तो मैं धर्म के लिए उस वियोग को अभी क्यों न चुनूं। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा ही साथ रहेंगे, पिता पुत्र का वियोग एक दिन होता ही होता है। हर व्यक्ति जो है अपने समय पर इस धरती को छोड़कर जाता है, तो क्यों ना मैं इस
बात को अभी चुनो। तो कहते हैं नहीं तो मृत्यु हमें अलग करेगी। राजकुमार की इस बात की निश्चित भरी बातें सुनकर मंत्रियों ने भी उन्हें समझा आंखों से। राजा ने आंखों में आंसू भरकर उन्हें रोकना चाहा, परंतु उनसे किसी भी एक भी बात उन्होंने राजा की नहीं मानी और अपना निर्णय सुनाकर अपने महल की ओर चल। जैसे ही राजकुमार अपने महल पर पहुंचा तो उसे सुंदर स्त्रियों ने घेर लिया। तेजस्वी राजकुमार को देखकर वे मोहित हो गई। कुमार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने कक्ष में गया और सोने के आसन पर बैठ गया। अब भी वह पुरुषार्थ सुख की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाने के विचार में डूबा। विचार करते करते राजकुमार का मन सब कुछ छोड़कर चलने के लिए उतावला हो गया। वह निसंग भाव से उठा और झट से अपने कक्ष से बाहर आया। वहां राजकुमार सोते हुए अश्व रक्षक छंदक को उसने जगाया, यानी कि जो घोड़ों का जो रक्षक है, उस घोड़े के रखवाले को उसने जगाया और कहा कि हे छंदक, तुम शीघ्र ही कंठक घोड़े को ले आओ। मैं अभी अमृत प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूँ। आज मेरे हृदय में संतोष है, बुद्धि में दृढ़ निश्चय है और मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया। यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने लक्ष्य को इतना दृढ़ बना दिया कि वो क्षण भर की देरी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मन बड़ा चंचल है और कल अगर मेरा निश्चय जो है बदल जाए। देखिए, हम कोई भी निश्चय लेते हैं तो हमारा मन क्या है, अस्थिर है कि हम जिस निश्चय को ले रहे हैं थोड़ी देर बाद हम उसके बारे में बदल सकते हैं। लेकिन राजकुमार ने कहा मेरा जो आज मेरा लक्ष्य है वो मेरे सामने है, मेरा हृदय में आज संतोष है, मैं आज जो हूँ यहाँ से जाना चाहता। अश्व रक्षक छंदक राजा की इच्छा तो जानता था, लेकिन उसने चुपचाप राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। वो शीघ्र ही अश्वशाला में गया और वहां से वेगवान अश्व कंटक को वो ले आया। राजकुमार ने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा और कहा, हे तुरंग श्रेष्ठ, यानी कि घोड़े के लिए तुरंग घोड़े को कहा जाता है, तुम पर सवार होकर हमारे राजा ने यानी कि सुद्धोधन ने अनेक शत्रुओं को जीता है। अब तुम ऐसा करो जिससे मुझे अमृत पद की प्राप्ति का लाभ तुम्हें भी होगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। इसलिए तुम मेरे हित के लिए और जगत के कल्याण के लिए मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकल ले चलो। इस प्रकार वह उस श्वेत अश्व को समझाकर राजकुमार उस पर सवार हो गया। ऐसा लगता था कि जैसे कि शरदकालीन मेघ पर सूर्य सवार हो गया हो। वह घोड़ा इस तरह चलने लगा जिससे किसी प्रकार की आवाज न हो, कोई परिजन जागे नहीं, बिना हिनहिनाए, क्योंकि घोड़ा जब चलता है हिनहिनाता है, आवाज करता है, उसके खुरों की आवाज आती है। लेकिन ऐसा इस घोड़े बिल्कुल भी नहीं गया। और शीघ्र राजभवन के द्वार पर आ गया। राजमहल के द्वार अपने आप खुल गए, सभी प्रहरी सो गए। राजकुमार अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने हितैषी पिता, प्रिय पुत्र, अनुरक्त गृह लक्ष्मी और अन्य प्रियजनों को त्याग कर नगर से बाहर निकल गए। तो सबको छोड़ करके राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बार नगर की ओर मुड़कर देखा और घोषणा की कि जन्म और मृत्यु के पार देखे बिना मैं अब इस कपिल वस्तु नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। सूर्य के घोड़ों के समान यह घोड़ा भी किसी दैवी प्रेरणा से द्रुत गति से चला जा रहा था। उदीयमान सूर्य की किरणों से जब तारे मलिन होने लगे, तब तक वह राजकुमार को लेकर नगर से 2 योजन दूर निकल गया और दूर वो चला गया। जब तक दूर होती थी तब तक वो दूर चला गया। तो जो छंदक है उसकी वापसी कैसे होती है, इसमें यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे। थोड़ी समय बाद सामने भार्गव ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के पास निश्चित भाव से अभी अनेक हिरण जो हैं सोए हुए थे। वृक्षों पर पक्षी शांत बैठे थे। आश्रम की यह शोभा देखकर प्रसन्न हुआ कि वह कृतार्थ हो गया है। उसकी सारी थकान जाती रही। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर तपस्या को सम्मान देने के लिए वह विनम्र भाव से घोड़े की पीठ से उतर गया। घोड़े से उतरकर राजकुमार ने पहले अपने घोड़े को सहलाया, उसे पुचकारा और कहा, हे वत्स, तुमने मुझे पार उतार दिया है। फिर स्निग्ध दृष्टि से छंदक को निहारते हुए कहा, हे सौम्य, गरुड़ के समान द्रुत गति से चलने वाले इस घोड़े के साथ साथ दौड़कर तुमने जो मुझ में भक्ति दिखाई है उससे से मेरा मन जीत लिया है। उसने जो है मेरा जीत लिया है। मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में इसके लिए किसी फल की कामना नहीं है। और क्या कहूँ, तुमने मेरा प्रिय कार्य किया। अब तुम घोड़े को लौट कर जाओ, मुझे मेरा गंतव्य मिल गया। तो अब यहाँ से राजकुमार ऋषि भार्गव के ऋषि आश्रम में आकर के राजकुमार सिद्धार्थ ने उस घोड़े और
उस घोड़े का जो चालक था उसको जो है वापस भेज दिया कि अब तुम मुझे यहाँ से छोड़ के चले जाओ। इतना कहकर राजकुमार ने प्रत्युपकार के रूप में अपने सारे आभूषण उतार कर, यानी कि उसका जो उपकार था उस घोड़े को चलाने वाले का, उसका आभूषण, अपने सारे आभूषण उतार कर छंदक को दे दिए। उन्होंने दीपक के समान चमकने वाली एक मणि अपने मुकुट से निकालकर उसे दी और कहा, हे छंदक, राजा को यह मणि देकर मेरी ओर से बारंबार नमस्कार करना और उनके शोक निवारण के लिए मेरा यह संदेश कहना कि हे तात, मैं स्वर्ग की तृप्ति से या वैराग्य भाव से या क्रोध से तपोवन नहीं आया हूँ। मैं जरा और मरण के नाश का मार्ग खोजने हूँ। शोक त्याग के लिए निकलने वाले व्यक्ति के लिए किसी को शोक नहीं करना चाहिए। मैं अपने पूर्वजों की परंपरा का ही अनुसरण कर रहा हूँ, अतः आप मेरे लिए शोक न करें। मृत्यु रूपी शत्रु से रहते हुए जीवन का क्या भरोसा है। ये युवा अवस्था ही मैंने कल्याण का मार्ग चुन लिया। उन्होंने जो है उस छंदक को बताया कि आप मेरे पिता को कहें कि आप शोक न करें, क्योंकि मैं मृत्यु और जन्म के चक्र का ज्ञान प्राप्त करने गया हूँ। तो राजकुमार ने फिर छंदक से कहा कि हे सौम्य, इसी तरह की और भी बातें करके तुम राजा को समझाना। तुम मेरी बुराई भी करना, क्योंकि दोष दर्शन के कारण स्नेह छूट जाता है। यहाँ सिद्धार्थ ने कहा कि तुम मेरी बुराई करना, ताकि राजा को लगे, देखिए किसी की जब पुत्र जो है दुष्ट होता है तो पिता का मन उससे दूर हो जाता है, वो मोह स्वयं ही टूट जाता है। आपने देखा होगा, आए दिन आप अखबारों में खबर सुनते हैं कि पिता ने पुत्र को ये कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा होता है उसके प्रति, जो है धीरे धीरे जो है उसकी बुराइयां सुन करके वो मोह खत्म होने। तो ऐसा राजकुमार कह रहे हैं कि तुम मेरी बुराई भी करना, ताकि मेरे पिता के मन में मेरे लिए जो है कहीं ना कहीं दुख जो है नष्ट हो जाए। कहते हैं कि तुम जो है मेरा दोष दर्शन के कारण, कि जब वो दोस्त मेरे दोस्त देखेंगे तो उनका जो स्नेह है, जो प्यार है मेरे प्रति, वो छूट जाता है और स्नेह समाप्त होने के शौक से समाप्त हो जाता है। जो शोक है, जो दर्द है, जो दुख है, वो समाप्त हो जाता है। राजकुमार की ये बातें सुनकर छंदक बहुत व्याकुल हो गया। अब इधर छंदक जो है व्याकुल हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भरे गले से कहा, हे स्वामी, स्वजनों को दुख देने वाले आपके इन विचारों से मेरा मन जो है दलदल में फंसे हाथी के समान व्यथित हो रहा है। आपके इस निर्णय से किसे कष्ट नहीं होगा। कहाँ कोमल सैया पर सोने योग्य यह शरीर, और कहाँ यह कंटक कृण कठोर तपोभूमि। न जाने मैं आपको यहाँ तक कैसे ले आया। यदि मैं अपने अधीन होता तो आप के निश्चय को जानकर मैं इस अश्व को कभी न लाता। आप अपने वृद्ध पिता को इस प्रकार मत छोड़िए। आप अपनी दूसरी माता मौसी को भी मत छोड़िए। देवी यशोधरा का त्याग मत कीजिए। अपने अबोध पुत्र को मत त्यागिए। तो इधर छंदक ने जो है सिद्धार्थ से बड़ी विनम्र भाव से प्रार्थना की कि अपने वृद्ध पिता को आप मत छोड़िए। अपनी माता को, क्योंकि उनकी माता की तो पहले ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन माया उनकी माता थी। उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया था, उनका पोषण किया था। कहते उसे मत छोड़िए। देवी यशोधरा जिनसे आपने विवाह किया है उसका त्याग मत कीजिए। अपने अबोध पुत्र को भी, राहुल को भी मत छोड़िए। यदि आपने अपने स्वजनों और राज्य को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो ही आप मुझे न त्यागिए। आपके चरणों में ही मेरी गति है। जैसे सुमंत राम को वन में छोड़ गए थे, वैसे ही मैं आपको वन में छोड़ लौट सकता। छंदक ने क्या कहा कि मैं अब उस नगर में नहीं जा सकता। उसने आगे कहा, हे तात, आपके बिना यदि मैं नगर लौट जाऊंगा तो महाराज मुझसे क्या कहेंगे। अंतःपुर की रानियां क्या कहेंगी। मैं यदि झूठ मूठ ही आपकी बुराई करूंगा तो भी उस पर कौन विश्वास करेगा। इसलिए हे दयालु, आप करुणा करके मुझ पर प्रसन्न हो और घर लौट चले। छंदक की इन बातों को सुनकर कुमार बड़े धैर्य और शांति के साथ पुनः समझाया था, छंदक, स्नेह के कारण चाहे हम स्वयं स्वजनों को न छोड़ें, फिर भी वे एक न एक दिन मृत्यु के कारण छूट ही जाते। उन्होंने छंदक को भी
जन्म मृत्यु के चक्र से जो है फिर से उसे जो है परिचित कराया कि यदि मुझे अपने किसी परिजन से कितना भी स्नेह हो, कितना भी मुझे प्यार हो, लेकिन जो मृत्यु है वो उसे अलग कर ही देती है। तो यहाँ पर कहते हैं मृत्यु के कारण वो छूट ही जाते हैं। जिस माँ ने मुझे कष्टपूर्वक गर्भ में धारण किया वह माँ अब कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। तो यहाँ उदाहरण दिया कि जिस माँ माया ने मुझे अपने गर्भ में रखा, कष्ट किया, वो माँ अब कहाँ है और मैं अब कहाँ। इस तरह से कहते हैं कि जैसे रात को पक्षी एक वृक्ष पर एकत्र होते हैं और प्रातः काल फिर अब अलग हो जाते हैं, उसी तरह सब लोग मिलते हैं और फिर जो है विलग हो जाते हैं। इसलिए तुम संताप छोड़ो और नगर लौट जाओ। यदि तुम्हारा मन न माने तो फिर तुम मेरे पास चले आना। अभी तो तुम कपिल वस्तु लौट आओ और मेरी प्रतीक्षा कर रहे लोगों को समझाओ। तुम उनसे कहना मेरे प्रति मोह को त्याग दे। मैं जन्म मृत्यु का रहस्य जानकर अवश्य ही कपिल वस्तु लौटूंगा और यदि मुझे लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई तो मैं जीवित नहीं रहूं। यहाँ पर सिद्धार्थ ने कहा कि अगर मैं जिसकी खोज में निकला, मैं घर से निकला हूँ, यदि मुझे उसका ज्ञान हुआ, मुझे जन्म मृत्यु का चक्र का ज्ञान हो गया, तो मैं अवश्य ही कपिल वस्तु लौटूंगा और अगर मुझे ये ज्ञान नहीं मिला तो मैं फिर जीवित नहीं रहूं। राजकुमार के सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर कंथक अश्व की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तो इधर जो कंथक अश्व था वो भी इन बातों को सुन करके उसकी आंखों से भी अश्रु धारा बहने लगी और वह जीभ से अपने स्वामी के चरणों को राजकुमार ने ही उसे सहलाते हुए कहा, हे कंथक, रो मत, तुमने आज अच्छा कार्य किया है, उसका सुफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर राजकुमार ने छंदक के हाथ से स्वर्ण जड़ित जो है कृपाल ले ली और उसने अपने केस काटे और मुकुट फेंक दिया। ऐसा कहा राजकुमार ने छंदक के हाथ से स्वर्ण से जड़ित जो है कृपाल यानी कि जो तलवार थी उसे दी और अपने केस काटे और मुकुट फेंक दिया। राजकुमार ने अपने सारे अलंकार का त्याग किया, जितने भी उन्होंने आभूषणों का प्रयोग किया, अलंकार का अर्थ यहाँ आभूषण से है, और स्वर्णिम वस्त्रों को त्याग कर वन वस्त्र धारण किए। यहीं पर उस छंदक और कंथक अश्व के सामने ही सिद्धार्थ ने अपने बालों को काट दिया और अपने सभी स्वर्ण जड़ित जो वस्त्र थे उनका त्याग किया और वन के वस्त्रों को धारण किया, तरह की उन्होंने इच्छा की। तभी एक शिकारी प्रकट हो गया जो कासाय वस्त्र धारण किए हुए थे। सिद्धार्थ ने उस शिकारी से कहा, हे सौम्य, इस हिंसक धनुष के साथ ऋषियों के कासाय वस्त्र आपको शोभा नहीं देते। यदि आपको इन वस्त्रों से मोह न हो तो आप मेरे शुभ वस्त्रों को ले लें और अपने इन कासाय वस्त्र मुझे दे दें। सिद्धार्थ की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, यदि आपको मेरे कासाय वस्त्र अच्छे लगते हैं तो ले लीजिए और मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए। दोनों ने परस्पर वस्त्र बदले और इसके बाद शिकारी चला गया। सब देखकर छंदक आश्चर्यचकित। छंदक ने कासाय वस्त्रधारी राजकुमार को विधिवत प्रणाम किया और कासायधारी सिद्धार्थ ने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया और स्वयं अकेला आश्रम की ओर राज्य से विरक्त अपने स्वामी को इस प्रकार जाते देख छंदक फूट फूट कर रोने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद होश आने पर वह फिर उठा और कंथक से लिपट कर रोने लगा। धीरे धीरे साहस बटोर कर वह कपिल वस्तु की ओर चलने लगा। कभी रोता, कभी बिलखता, कभी गिरता और कभी उठता, वह धीरे धीरे कपिल वस्तु की ओर चलता। इस तरह से जो है कंथक जो है कपिल वस्तु की। अब तपोवन में किस प्रकार से प्रवेश करते हैं सिद्धार्थ। जाते हुए छंदक को विदा कर जब सिद्धार्थ ने किसी सिद्ध योगी की तरफ आश्रम में प्रवेश किया की तरह जो है आश्रम में प्रवेश किया तो उसके स्वरूप से सारा आश्रम अभिभूत हो गया। उसके शरीर पर कोई राज चिन्ह नहीं था, फिर भी सभी आश्रम वासियों की दृष्टि उसकी ओर अनायास ही आकृष्ट हो गई। जो किसान किसी अपनी स्त्री के साथ खेत की ओर जा रहे थे वे सिद्धार्थ की ओर देखते रह गए। जो ब्राह्मण राजकुमार हाथों में समिधा और फूल लिए हुए लौट रहे थे एक टक कुमार की ओर देखते रह गए
और अपने मठ की ओर जाना भूल गए। गाय भेषधारी सिद्धार्थ को देखकर आश्रम के मोर प्रसन्न होकर बोलने लगे और चंचल नेत्र वाले मृग जो है चरना भूल कर उनके सामने आकर खड़े हो गए। यानी कि उन वस्त्रों में भी सिद्धार्थ का जो तेज था वो ऐसे चमक रहा था, उनके इस पूरे शरीर पर कोई राज चिन्ह नहीं था, क्योंकि एक राजा को देख करके तो प्रजा प्रसन्न होती ही है, लेकिन इधर उनके वेशभूषा में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पूरे शरीर में एक तेज था। उस तेज के कारण सभी लोग, पशु पक्षी सभी उनकी तरफ आकर्षित हो गए। तो चंचल नेत्र वाले मृग जो है चल भूल गए, उनके सामने आकर खड़े हो गए और गायों के थनों से स्वतः दूध चुने लगा, यानी कि दूध स्वयं ही निकलने लग गया। आश्रम के ऋषि मुनियों ने जब दूर से ही सिद्धार्थ को देखा लगी, क्या यह 8वां वसु है या अश्विनी कुमारों में से कोई एक है जो स्वर्ग से पृथ्वी आ इस तरह इंद्र के समान शरीर वाले इस कुमार के सहसा सूर्य के समान अपने प्रकाश से सभी के मन को प्रकाशित कर दिया था। आश्रम में प्रवेश करने के बाद आश्रम वासियों ने सिद्धार्थ का स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और कुशल समाचार पूछे। सिद्धार्थ ने भी सभी आश्रम वासियों का अभिनंदन किया। मोक्ष चाहने वाले कुमार ने स्वर्ग चाहने वाले आश्रम वासियों के साथ जो है बातचीत की और तपोवन का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्रम की सारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और तपस्या के लिए विविध रूपों के विषय में चर्चा की। प्रारंभिक परिचय के बाद उन्होंने आश्रम के तपस्वी साधकों से कहा, आज मैं पहली बार आश्रम देख रहा हूँ, मैं यहाँ के नियमों से नितांत अपरिचित हूँ, कृपया आप बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तब एक तपस्वी ने उन्हें विभिन्न प्रकार की साधनाओं के विषय में बताया और उनके फलों की जानकारी ने बताया कि कुछ तपस्वी पक्षियों की तरह बीन बीन कर अन्न चुगते हैं, कुछ मृगों की तरह तृण चरते हैं, कुछ वादियों में सांपों के साथ रहकर वायु पर भी जीवित रहते हैं और कुछ जटाधारी साधु मंत्रों से अग्नि में आहुति देते हैं, कुछ जल में प्रवेश कर मछलियों के साथ रहते हैं। इस तरह विविध प्रकार के कठोर तप बहुत समय तक करने के बाद श्रेष्ठ साधक स्वर्ग प्राप्त करते हैं तथा निकृष्ट साधक पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। अंत में तपस्वी ने कहा, दुखों के मार्ग पर चलने से ही सुख मिलता है और सुख ही धर्म का मूल है। राजकुमार सिद्धार्थ ने तपस्वियों की सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी, परंतु उन्हें इनकी बातों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, विभिन्न प्रकार की ये तपस्याएं दुख का ही तो रूप है। इन तपस्याओं का फल स्वर्ग है, तो उन्हें जो है उनकी बात रस नहीं, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्राप्ति का था। और जो जिन साधकों की यहाँ पर ये बात कर रहे थे वो तो कहीं ना कहीं स्वर्ग, यानी कि हर कोई जो इच्छा है, स्वर्ग में आप क्या करते हैं, राज सुख भोगते हैं, स्वर्ग में भी आपको वो समस्त जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये जो सब था, ये सब स्वर्ग में भी सुख भोगने के लिए कष्ट भोग रहे हैं। यह निंदनीय तो नहीं है, परंतु बुद्धिमानों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि फिर करने के लिए कुछ न बचे। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा निंदनीय तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा काम करें जिससे उन्हें आगे जो है ये काम फिर से ना करना पड़े। यानी कि एक बार आप क्या करते हो, अब कहते हैं ना कर्मों का फल जो है आपके सामने आता है। आपने जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको इस जन्म में मिलता है। इस जन्म में आप जो अच्छा कर्म करेंगे आगे के जन्म में आपको इसकी जो है फल आपको मिलता है। तो ऐसा ही तो वो ऋषि कर रहे हैं जो आज हिमालय पर्वत पर जो है कठोर तपस्या करते हैं। अब उनकी मनसा क्या है, वो मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं या फिर वो संसारिक सुख को चाहते हैं। तो आपने देखा होगा, आप चाहे इस बात को माने ना माने, आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलता है। अनायास ही किसी धनी व्यक्ति के यहाँ कोई बालक जन्म लेता है और वो जन्म से ही जो है सभी चीजें उसके लिए पर्याप्त होती हैं, वो वहीं से राज सुख भोगता है। कहीं ना कहीं उसके पूर्व जन्मों का ही ये क्या रहता है, फल रहता है। और एक बालक जो सड़क में जन्म ले रहा है, किसी भिखारी के घर जन्म ले रहा है, ये भी उसके कर्म है।
और उसको जन्म से ही कई चीजों की जो है उसको जो है कमी रहती है, हमेशा ही वो फिर उसी मार्ग पर चलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म हमारे साथ हैं। इसके लिए यहाँ बुद्ध इन ऋषियों से भी संतुष्ट नहीं हुए कि ये तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी इतनी कठोर तपस्या के बाद ये स्वर्ग सुख चाहते हैं, जो कि क्षणिक होता है। स्वर्ग में भी कहा जाता है आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं, आप अपने सुखों को भोग करके, कर्मों को भोग करके पुनः धरती पर इस नश्वर आत्मा के रूप में शरीर को फिर धारण करते हैं। तो ये सारी बातें बुद्ध को रास नहीं आई। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।